हेलो दोस्तों, अमन ब्लॉग 81 के तरफ से आप सभी को होली और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। दोस्तों, अभी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और होली भी है, तो इसीलिए दोनों एक साथ में है, तो इसीलिए मैं दोनों का मुबारकबाद एक साथ ही दिया हूँ। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वही टॉपिक है जिसका मैं जिक्र किया हूँ, और होली और रमज़ान दोनों मुबारकबाद। मैं अहमद राइन, अमन ब्लॉग 81 मेरा यूट्यूब चैनल है। सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पे भी मेरा अमन ब्लॉग 81 मेरा पेज है, उसको ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक वही होली और रमज़ान को लेकर के है, जो मैं अनेक तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से या लोगों के जुबानी मैं ऐसा हैरत अंगेज बात सुनता हूँ तो मेरा दिल कपकपा जाता है। क्यों? तो ये भारत है, और जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी जानते होंगे कि यहाँ सभी आदमी अपने अपने पर्व को जो है सो आज़ादी से मनाते हैं, किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और ये पता नहीं कुछ राजनीतिक दल या खुद को बड़ा नेता साबित करने के होड़ में जो है सो कुछ भी लीगल बयान दे देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि पूरी आज़ादी है, होली मने, और पूरी आज़ादी है, रमज़ान मनाए, जुमा मनाए, जो भी मनाए, सबको आज़ादी है अपने देश में। ये भारत ही देश ऐसा है दुनिया का जो हज़ारों विविधता से भरा हुआ है, और यहाँ किसी के ऊपर किसी का जोर नहीं है। हर कोई आज़ाद है और आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं, और अपने बात को कहीं भी किसी भी स्टेज पे मुखर होकर रखते हैं। ये हमारे भारत का संस्कृति और सभ्यता है और संविधान है, जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। तो उसी अनुसार हम लोग जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद आज तक उसी आधार पे हम लोग ज़िंदगी जीते हैं और जीते आए हैं। और हम लोगों में आपसी भाईचारगी की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग किसी भी मज़हब में लुका टपोरी हो जाते हैं, या जिसे ये दिल में रहता है कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा किसी मज़हब का बुराई करके, तो खैर उसकी ज़्यादा दिन की औकात नहीं होती है, जैसे धुआं की तरह उड़ जाता है। और ऐसे हज़ारों आदमी को हमने देखा है, और पहले भी इतिहास गवाह है कि एक से एक हिटलर आए इस दुनिया में, सिकंदर आए, किसी की नहीं चली, सबको जाना पड़ा। तो इसीलिए मेरा कहना है भाइयों और दोस्तों कि मेरा रमज़ान चल रहा है और आपका होली है, तो मैं आपके होली को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से हमेशा से हम आपके होली को आदर और सम्मान करते हैं, इंशाअल्लाह इस बार भी हम उतने ही और आदर और सम्मान से आपका वेलकम करेंगे। होली का बहुत खुशी होती है जो हम लोग एक साथ होली मनाते हैं, तो एक साथ दिवाली मनाते हैं और एक साथ ईद भी मनाते हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है। हम लोगों की जो भाईचारगी है इसी पे सलामत है, और इसी हौसले के साथ हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम लोगों की कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग अनलीगल बात बोल करके समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को ऐसा उस बात पे बिल्कुल जाना नहीं है। और आज होली के मौके पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो
जर्नलिस्ट या कोई काबिल आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन दुनिया को जानता हूँ और देश को जानता हूँ और कुछ लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं एक यूट्यूब चैनल खोल रखा हूँ जिसका नाम है अमन ब्लॉग 81। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा अमन ब्लॉग 81 चैनल है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि होली एक दिन का है और हम लोगों का जो है सो रिश्ता सदियों गुजर गए, तो हम दोनों अलग नहीं हो पाए। तो होली मनाने का जो सदियों से परंपरा रहा है, बिल्कुल उसी तरह मनाना है। हमें छिटाकसी नहीं करना है किसी पे। अगर हम मुसलमान हैं तो हम भी उनके पर्व होली को जो साल भर पे आता है और बड़ी खुशी का होली है, और इसीलिए शोले फिल्म में एक गाना भी था कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, भूल कर सारे शिकवे गिले दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो ये होली का परंपरा रहा है और होली इस तरह से मनाया जाता है कि अगर कोई दुश्मन भी है तो उन्हें गले लगाना चाहिए। और हम लोग दोस्त हैं, हम लोग एक परिवार का आदमी है। कोई भी ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो या छठ हो, हम सब आदमी मिल के मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह मनाते आएंगे। हम आपको वेलकम करते हैं। आप सभी को जो भाई होली मनाते हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपके जीवन में होली का त्यौहार बार बार आए और आपकी लंबी उम्र हो, और यूं ही मिलजुल के सब आदमी अपना होली मनाए। और रंगों का जो खेल है या रंगों का जो मेला है, एक दूसरे को शिकवा गिला भूल करके हम मोहब्बत का रंग लगाते हैं और मोहब्बत से हम होली मनाते हैं। और तो उसी तरह मेरा ईद भी है कि हम देखते हैं कि ईद में कौन खाया नहीं खाया, ईद में कौन भूखा सो गया। तो हमारा भी रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ही प्यारा महीना है और हमारे लिए सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान का महीना है। और हम लोग भी दिल में रखते हैं कि जितना हो सके हम एक दूसरे को हेल्प करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। किसी से तू मैं नहीं करना है, किसी से किसी तरह का पंगा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो पूरे ईमान के साथ रखते हैं और हमारा जो दीन और हमारा जो ईमान है वो लड़ाई करना या झगड़ा करना नहीं सिखाता है। इसीलिए हम सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया के लोग जो है सो होली मनाएं खुशी से और अपने बस में रहे, बेबस न हो और ज़्यादा नशा न करे। नशा करने के बाद क्या होता है कि कब आपका परिवार उजड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। नशे के हालत में लोग कुछ भी कर जाता है। तो इसीलिए मोहब्बत से होली का रंग और होली का त्यौहार मनाएं। हम लोगों का जो है सो दुआ आप लोगों के साथ है, हम लोगों का सहयोग आपके साथ है, हम लोगों का मोहब्बत आपके साथ है। और एक यूपी में जो सुर्खियाँ बटोर रहा है, एक अनु चौधरी नाम का जो है सो कोई सीओ है, तो उन्होंने जो धमकी दिया था वो अनलीगल है। वो बिल्कुल इंसान तो हो ही नहीं सकता है जो दूसरे धर्म का कदर नहीं करे। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हिंदू धर्म का कदर नहीं करते हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में दिखावा के लिए हम मुसलमान हैं, नाम है हमारा मुसलमान का, लेकिन हम एक दूसरे का धर्म का अगर नहीं, एक दूसरे धर्म का जो अगर हम कदर नहीं किए तो समझ लीजिए कि हम मुसलमान तो हो ही नहीं सकते हैं। लोग कोई कितना भी बयान दे दे, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा जो धर्म है वो नहीं सिखाता है किसी का चुगलखोरी करो और किसी का बेईमानी करो और किसी का लूटो या किसी से लड़ाई करो या किसी से लड़ाई करवाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम एक मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ है
कि जो भी मजहब इस देश में रहता है इस देश में जो भी मजहब रहता है उस मजहब का जो भी त्यौहार आए उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उसका स्वागत करें, वेलकम करें और दिल से मनाएं और हम सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। यही हमारा जो है सो धर्म सिखाता है। और कुछ लोग अफवाह उड़ा करके कि जुमा मत पढ़िए, ऐसा होगा वैसा होगा, ये बिल्कुल ये एक अफवाह है। हम हिंदू मुसलमान मिल के होली भी मनाएंगे और जुमा का नमाज भी अदा करेंगे। और ख़ास करके मैं कुछ मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि रास्ता में जुमा के दिन होली है, अगर रास्ता में जाते वक्त अगर थोड़ा सा अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो खुदा के वास्ते ज़्यादा दिल से लगाना नहीं है और बिल्कुल अड़ना नहीं है। क्यों तो मुकद्दर हम दोनों का बहुत खूबसूरत है कि एक ही दिन दोनों का एक तरह से ईद समझ लीजिए कि उनका भी साल भर का पर्व है और हमारा भी जुमा है। तो अगर रास्ते में एक तो ज़्यादा सेफ्टी से चलें और या तो पहले चले जाए कुछ देर पहले, अगर कहीं खुदा न खास इस तरह का कोई घटना घटता है तो उसको ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तूल देने की ज़रूरी नहीं है, शान दिखाने की ज़रूरी नहीं है। हम मोहब्बत से उसको निपटारा कर सकते हैं। और छोटा मोटा इतना बड़ा देश है तो छोटा मोटा जो है सो रंग उंग का जो है सो फेंका फेंकी हो ही जाता है। तो उससे हमको अपना माहौल और अपना स्नेह खराब नहीं करना, अपना मोहब्बत बेचना नहीं है। हम जब तक ज़िंदगी रहेगा हम भारत में हैं और भारत में ही रहे हैं और इंशाल्लाह भारत में ही रहेंगे। तो हमें भारत में जो दस्तूर है तो हिंदू मुसलमान एक साथ हो के रहना, तो इंशाल्लाह उसी को हम फॉलो करेंगे और हिंदू मुस्लिम मिल के और इंशाल्लाह जो है सो जुमा भी होगा, रमज़ान भी होगा और होली भी होगा। मैं सभी भाइयों को अमन बलोग काशी के तरफ से रमज़ान का भी मुबारकबाद देता हूँ और आने वाला जुमा का भी मुबारकबाद देता हूँ और होली का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी होली मनाने वाले हिंदू हमारे भाई हैं उस सबको मैं तहे दिल से होली का बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी होली, हैप्पी मुबारक, खुदा हाफिज़। और दोस्तों आखिरी में मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अमन बलोग काशी को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। क्यों तो मैं कोई एडल्ट चीज़ डालता नहीं हूँ और जो भी मेरे मन में गांव समाज का जो है, जो गांव घर का जो भी समस्या है थोड़ा बहुत उसको जानता हूँ तो मैं डालता रहता हूँ। और वैसे मेरा काम है जो है सो पुराने गाना को नए अपने जो है सो वॉइस में गाना, तो ही मेरा काम है। लेकिन आप लोगों से खासा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। क्यों तो मेरा भी अब काम यही है कि मैं भी जो आज सोशल मीडिया का दौर है उस पर मैं एक्टिव हूँ, तो एक्टिव होने का मौका प्लीज़ आप लोग दीजिए। आप ही लोगों के सब्सक्राइब लाइक शेयर से हमारा हौसला बुलंद होगा और हम तभी एक्टिव हो पाएंगे यूट्यूब चैनल पे। खुदा हाफिज़, होली मुबारक, रमज़ान मुबारक, जुमा मुबारक।